यूपी में चुनाव से पहले कई तरह के समीकरण बदल रहे हैं। जातीय समीकरण भी अब जोर शोर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसका ऐलान भी किया जा रहा है। अयोध्या में हुए बीएसपी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन में मंच से जय श्री राम के नारे लगे और ऐलान हुआ कि जिस राम मंदिर की नींव बीजेपी सरकार नहीं पूरी कर सकी, उस मंदिर का काम मायावती सरकार पूरा करेगी। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस सरकार के दौरान 400 ब्राह्मणों की हत्या की गई, कभी उन्हें शूट आउट में मारा गया तो कभी उनकी गाड़ी पलटाई गई। अगर वो बीएसपी के साथ आ गए तो उनकी सरकार बन जाएगी। जय श्री राम, श्री रामचंद्र की। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे और सतीश मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में होने की वजह से बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आएगी तो राम मंदिर बहुत जल्द पूरा होगा। इतना भव्य स्मारक, इतना भव्य जो लखनऊ सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके तैयार करके शुरू कर दिया। यहां 1 साल हो गए, नींव ही नहीं आई ऊपर तक। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनका असली चेहरा पहचानिए। जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम है। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। इनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया, फिर सरयू के किनारे आरती की और सरयू में दुग्धाभिषेक भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास दुबे कांड में एक 16.5 साल की बेकसूर ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे को सरकार ने 1 साल से बंद कर रखा है, वो उसका मुकदमा लड़ेंगे। 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री सरकार में सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है तो उनकी ड्यूटी उसे सही ठहराने के लिए लगाई जाती है। हालांकि मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। ब्राह्मण समाज के 15 से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया। उन्होंने 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और मंत्री का दर्जा देकर के बनाया। 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के, और तो और उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने के लिए। चुनाव के पहले बीएसपी को यह एहसास हुआ है कि उसका अपना वोट बैंक उसके साथ मौजूद है। ऐसे में वो अपने दलित बैकवर्ड नैरेटिव के साथ बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को भी जोड़ना चाहती है अपने वोट के बेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात स्मार्ट सिटी की। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाना था, लेकिन अभी भी बनारस के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों पर सीवर बहता हुआ देख सकते हैं, खुदी हुई सड़कें दिख सकती हैं और गलियां जो है वहां पे जिस तरह के उसके हालात हैं वो उसकी हकीकत बताते हैं। सड़कों पर उखड़े पड़े यह पत्थर दशाश्वमेध घाट के बगल से शीतला घाट जाने वाले रास्ते के हैं। दुकानदारों की माने तो बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से इन सड़कों का यही हाल है। इन खराब सड़कों की वजह से ग्राहकों ने आना छोड़ दिया। ये तकरीबन 2 साल से मतलब इसी तरह से चल रहा है। पूरी रास्ता
कूद के गड्ढी है, कहीं गड्ढा है, पूरा नाली एकदम पूरा जाम है, पानी भर जाता है दिन। समस्या इस तरह की बहुत सारी परेशानी, कोई भी आने के लिए इधर चाहता नहीं है। कोई भी यात्री हो या लोकल आदमी आना पसंद नहीं करता है, तो यात्री तो बहुत दूर की बात है। यही हाल इस बंगाली टोला गली का है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन गलियों को तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा वक्त से पहले इन्हें उखाड़ दिया गया, लेकिन तब से वे जस की तस हैं। 6 महीने साल भर से जो है खोदा हुआ है गली, और इतना मतलब कि जो है हम लोग को धंधा करने में असमर्थ हो गए हैं कि हम लोग एकदम रोजी रोटी के लिए एकदम हो गए मोहताज। और जो है यहाँ के जो है ठेकेदार, यहाँ के जो बनाने वाले हैं, आए दिन इस गली को खोदते रहते हैं और आए दिन लोग गिर पड़ रहे हैं। यहाँ पर गली कुची में जो है गड्ढा इस तरह से खोदा हुआ है, चलना दुश्वार हो गया आदमी का। यहाँ बीच सड़क पर सीवर का पानी है। ये मंडुआडीह से मढ़ौली जाने वाले 80 फीट रोड का हाल है। तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ सीवर का पानी लगा हुआ है। विगत 3 बरस से जो है परेशानियाँ आ रही है, और DW ग्रुप के जितने भी अधिकारी हैं इस रास्ते से गुजरते हैं, उनसे बराबर हम लोग वार्तालाप होती है। वार्तालाप के दौरान ये कहते हैं कि इस समय जो है बजट नहीं है, तो कोरोना कार्यकाल में कोई में खाली नाम है कि स्मार्ट सिटी हो रहा है। स्मार्ट सिटी मतलब कुछ नहीं, हमारे निगाह में तो कुछ नहीं है। नगर निगम के PRO इन समस्याओं पर बड़ी सहजता से कहते हैं कि यह जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जहाँ तक मोढ़ैला का प्रश्न है, आपको बताना चाहूँगा कि इसकी भी जांच हमारे जलकल के GM साहब ने की है, और वहाँ पे 20 चेंबर है सीवर के, जो कि उससे निकल करके और वो एक बड़ा नाला है जिसमें जाकर के मिलता है। सीवर की सफाई का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है, और इसके बाद जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और जो गंगा नदी के पास जो हेरिटेज का जो क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी जो गलियाँ थी काफ़ी जर्जर थी, पुरानी थी, उन सब पे कार्य किया जा रहा है। और जो हमारा टारगेट है इसे पूर्ण करने का, अक्टूबर 2021 तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, और फिर वहाँ के लोगों को राहत मिल जाएगी। यह सारी समस्या कोई 2-4 दिन की नहीं है, बल्कि सालों से है। बावजूद इसके यह ठीक नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में स्मार्ट सिटी का काम कैसा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो हजारों करोड़ रुपए की योजना और परियोजना भी बनारस भेज रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनके इस मंसूबे को अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर समझ जाते तो महीनों से इस तरह सीवर का पानी सड़कों पर न बह रहा होता। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चुनौतियां बनी हुई हैं। एक तरफ आतंकियों को मात दी जा रही है, तो ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल पर विराम लगाना भी एक चुनौती बनी हुई है। अखनूर में सेना ने एक विशाल पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के साथ पुलिस ने 5 किलो IED भी बरामद किया है। पाकिस्तान का नया हथियार जो आजकल वो खूब इस्तेमाल कर रहा है, इस बार इसे अखनूर के कानाचक इलाके में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सेना ने AK-47 का इस्तेमाल किया, तब इस ड्रोन को गिराया जा सका। ये मामूली ड्रोन नहीं था। इसकी लंबाई करीब 6 फुट थी और वजन 17 किलो था। इसमें 5 किलो IED आतंकियों की मदद के लिए लाया गया था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये ड्रोन चीन में बना है और इसके कुछ पार्ट ताइवान में भी बने हैं। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, GPS लगा हुआ है, उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे इस्लामाबादी और खालिस्तानी आतंकी समूहों ने इन दिनों ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है।
इसके जरिए वे खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में अपने आतंकी नेटवर्क को हथियारों, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने की कोशिश में हैं। शक है कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहता है। पिछले दिनों में कई बार जम्मू में कई ड्रोन स्पॉट किए गए। उधर सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक आतंकी फयाज नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों और हत्याओं में शामिल था। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।